कस्टमर बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है डर की वजह से। कोई दुकान कोई खोलता है तो वो कहते हैं पर्चा दे देंगे हम, सीओ साहब ये ACCT साहब, बाकी दुआ ही कर सकते हैं अब क्या। इस टाइम और ये हालात जो है ना बड़े ख़राब किए हुए हैं इन्होंने। तो मामलात ऐसे हैं कि सुबह हम आते हैं, ठीक है, वर्किंग के लिए, अपने रोज़गार के लिए आते हैं, लेकिन ये है कि सुबह आते ही ये हमारे काउंटर वगैरह सारे उठा देते हैं कि ये जो है ना इनको एक प्रॉपर देना चाहिए मामलात कि हमारे एक रोज़गार भी चलें, ठीक है, हम एक प्रॉपर जो है ना स्पेस देंगे। सही भी नहीं है क्योंकि इधर तो मजदूर है, बहुत ज़्यादा मजदूर है, इसकी मजदूरी ख़राब होती है ना। हम भी इधर आते हैं, पहले एक दिन में हमारी सौदा मुकम्मल होती थी, अब 2-3 दिन लग जाते हैं इधर। हमने बाजार के हालात दे सकते हैं जो हो रहा है इस टाइम। हम तो वैसे ही बहुत परेशान हैं एक हिसाब से, और उसके अलावा भी अब देख के उससे ज़्यादा परेशानी के हिसाब से लगा हुआ है। घर पे माँ बाप हैं, बहन भाई हैं हमारे, उनको खाना कहाँ से खिलाना है, मांगने से डरे। फैक्ट्रियों में काम मिलता नहीं है, आपको पता ही है जो सूरत हाल चल रही है। फिर यही है कि अपना हम पे रहम कर लें थोड़ा सा, जो नजायज़ तजावुज़ात हैं उसको हटाते हैं, ठीक है, रिलीफ भी मिलना चाहिए। ठीक है, पेरिस बनाना है, इसे अच्छी बात है, बनाना चाहिए, सफाई होनी चाहिए, लेकिन तो आपका कहना है कि आवाम भी सवाल हो पाए। जब भी आते हैं मसलन हर चीज़ उठाओ, मोटरसाइकिल भी उठाओ, काउंटर भी उठाओ, दुकानें अंदर कर लो, अपने अंदर ले जाओ, दुकानों के अंदर सारा हर चीज़। मसलन का बात करने का मकसद ये खाने पीने नहीं दे रहे मार्केट में, किसी को कारोबार नहीं करने दे रहे। यानी उसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। हमारा मुल्क, हमारी मैशियत इस काबिल ही नहीं है। देखे ना, रियासत का काम होता है कि अपने लोगों की हिफाजत करना, उन्हें प्रोवाइड करना चीज़ें, ना कि उनसे चीज़ें छीन लेना। जो अपनी मदद आपके तहत अपना काम चला रहे हैं, किसी के ऊपर बोझ नहीं बनने, इन्होंने उन्हें भी छीन लिया, उनका बिज़नेस छीन लिया है, वेले कर दिया है बिल्कुल। अब देखें क्या करेंगे हम, बताएं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान इमरान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान। नाजरीन, इस वक्त मौजूद हूँ मैं फैसलाबाद में घंटाघर चौक में, और आपको मालूम है कि 8 बाज़ार जो है वो मईशत में रीढ़ की हड्डी रखते हैं। तो मरीम नवाज़ के विजन के मुताबिक इंतज़ामिया ने यहाँ पर भी ग्रैंड ऑपरेशन कर दिया है, और इसके बाद ये मोबाइल जो मार्केट है ये लाहौर के बाद पंजाब की दूसरी बड़ी मार्केट है। तो यहाँ पर इसके क्या असरात आए हैं, जो इंतज़ामिया की तरफ से ग्रैंड ऑपरेशन किया गया है तजावज़ात के ख़िलाफ़, इसके इस बाज़ार पर क्या असरात आए हैं। तो मार्केट के जो ताजर है, जो छोटे ताजर या बड़े ताजर, तो हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो गवर्नमेंट के इन इक़दामात के बारे में क्या सोचते हैं। तो आइए इसी हवाले से इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये नाजायज़ तजावज़ात के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन जारी है, यहाँ पर जो काउंटर आपके उठा लिए हैं, तो इसके बाद क्या असरात आए हैं आपके कारोबार पर? कारोबार बिल्कुल बंद हो गया है, 20-22 दिन से बिल्कुल फ्री हैं। जो आमदन आ रही थी, इनकम आ रही थी, वो सारी बंद हो गई। अब यहाँ पर काउंटर नहीं लगाने दे रहे? बिल्कुल फाइनल कॉल दी हुई उन्होंने, ना ऊपर लगाने दे रहे हैं ना नीचे लगाने दे रहे हैं। काउंटर के अलावा वैसे भी ओवरऑल जो बिज़नेस है वो सारा बंद हो गया है। कस्टमर का रुझान नहीं रहा अब इस मार्केट में। वो तो कह रहे थे कि कस्टमर आसानी से यहाँ पर आएगा, दूर दराज से भी आसानी से आ सकता है, क्योंकि पहले रश होता था, तो कस्टमर तो ज़्यादा होना चाहिए। अब देखें, अभी ये सारी शॉप से सारे देखें कितना रश है, नज़र आ रहा है आपको। ये सारे शॉपकीपर खड़े हुए हैं। आज जुमेरात का दिन है, हाँ जी। टाइम तकरीबन 7:30 का हुआ है, तो देख लें आप, बिल्कुल खाली हैं। स्टार्ट टाइम होता है। क्रिकेट श्रिकेट खेल सकते हैं अब इधर, बिल्कुल खाली रोड है, जो मर्जी करें, काम शाम बंद हो गया है इधर। क्या आप चाहते हैं, क्या होना चाहिए? हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ बैठ के ये तावन करें, हमसे मीटिंग करें, हमें एतमाद में लेके कोई भी काम करें, ठीक है। ये अपनी तरफ से जो इनका दिल करता है वो करी जा रहे हैं। पार्किंग यहाँ से उठवा ली गई है, बाहर रास्ते बंद कर दिए हैं, कस्टमर अंदर कैसे आएगा? उसकी गाड़ी या बाइक या गाड़ी कहाँ पार्क करके वो अंदर आएगा? सारे दुकानदार ही हैं। दुकानदार काउंटर वाले कौन है आप में से? जी, तो आपका क्या कारोबार का क्या बना? हमारा कारोबार भी बंद हुआ है। इन्होंने जो कार्रवाई की है, ठीक है, ना कस्टमर आ रहा है बाज़ार में, ना हम बैठ रहे हैं, ना दुकानदारी सुकून से बैठ के कर रहे हैं। जब भी आते हैं मसलन हर चीज़ उठाओ, मोटरसाइकिल भी उठाओ, काउंटर भी उठाओ, दुकानें अंदर कर लो, अपने अंदर ले जाओ, दुकानों के अंदर सारा हर चीज़। मसलन का बात करने का मकसद ये खाने पीने नहीं दे रहे मार्केट में, किसी को कारोबार नहीं करने दे रहे। ये कि ये हमसे बात करें, ये जो दुकानदार हैं, ताजर हैं, इनकी जितनी बाइक्स हैं उनको अपने रिकॉर्ड में ला के हम अपनी पार्किंग यहाँ से रिमूव कर लेते हैं, लेकिन कस्टमर के लिए 1 से 1.5 घंटा या 2 घंटे पार्किंग का टाइम रख दें। पार्किंग किसी को ठेका दें, जैसे गवर्नमेंट अपने पास ले जाए, कस्टमर आए वो अपनी गाड़ी पार्क करे, बाइक पार्क करे, अपनी शॉपिंग करे और चला जाए, ऐसे सिस्टम हो। अगर ये पार्किंग उठा देंगे तो कस्टमर नहीं आएगा। हाँ जी, आप भी यहाँ पर काउंटर? जी, हम भी इधर काउंटर, आपके कारोबार का क्या? हमारा भी सबके साथ ही है। जब उनका दिल करता है आते हैं तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन करने, वो आके दुकानदारों को तंग करते हैं। लोगों ने भी कब्जा किया हुआ था। कब्ज़ा नहीं किया, कह नहीं सक हम कब्ज़ा तो वो होता है ना कि हम पक्के ही हम ये रोड
पे कब्ज़ा कर लें। वो सिर्फ 2 फुट की जगह है, 2 फुट ऊपर है, 2 फुट नीचे है, इससे कब्ज़ा कोई नहीं। ये मार्केट है, मार्केट की रौनक होती है। अगर हम इसको कब्ज़ा कहेंगे तो गलत है। ये रोज़गार है। अगर वो तावन करते हैं हमारे साथ, हम दुकानदार हैं, हम भी ख्याल करेंगे इनका। अगर किसी बंदे के वसाइल ना हो बड़ा बिजनेस करने के, अगर छोटा बिजनेस कर रहे हैं, वो काउंटर एक छोटा मोबाइल काउंटर लगा के अपने घर वालों फैमिली को चला रहे हैं, लेके जा रहे हैं, उसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। हमारा मुल्क, हमारी मैशियत इस काबिल ही नहीं है। देखें ना, रियासत का काम होता है कि अपने लोगों की हिफाजत करना, उन्हें प्रोवाइड करना चीज़ें, ना कि उनसे चीज़ें छीन लेना। जो अपनी मदद आपके तहत अपना काम चला रहे हैं, किसी के ऊपर बोझ नहीं बनने, इन्होंने उन्हें भी छीन लिया, उनका बिजनेस छीन लिया है, बेले कर दिया बिल्कुल। अब देखें क्या करेंगे हम, बताएं, आप बताएं क्या करना चाहिए हमें। जो नजायज़ तजावज़ात थी उसकी वजह से बाज़ारों की रौनकें तो बहाल हुई। ये देखें ना, नजायज़ तजावज़ात, ये बाइकें लगी हैं, नजायज़ तजावज़ात तो ये है ना कि इस पर कोई काम हो। ये 1 से 1.5 फीट का काउंटर पे लगना, वो खड़ा है, आपको काउंटर दिखा सकते हैं, ठीक है। ये काउंटर ने क्या तजावज़ात ले लिए हैं, रोज़गार किसी का चल रहा है अगर 1.5 फुट के साथ, तो इसको तजावज़ात तो नहीं कहते ना। या तो घर बना लिया इधर, या पूरी दुकान आगे ले आए हैं, इसको कहते हैं ये तजावज़ात है। जी आपकी भी दुकान है? हाँ जी, मेरा भी काउंटर ही है, ये भाई खड़ा है। अभी कमेटी वालों ने आ जाना तो हमने अंदर रख देना उठा के। जब वो आते हैं फिर आप उठा लेते सुबह 12 बजे के आए हैं, ये भी 7 बजे लगाया, आधा घंटा हुआ है। अभी उन्होंने आ जाना थोड़ी देर तक, फिर उठा देना। छोटा सा काउंटर है हमारा, अब इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है हमारे पास कि ऊपर दुकान ले सकें, ऊपर काउंटर ले सकें। ऊपर से कस्टमर आया सुबह से अभी तो काउंटर लगाया, आधा घंटा हुआ है। अभी काउंटर नहीं लगाते तो फिर क्या करते हैं? इधर बाइकों में बैठे रहते हैं बाहर, कुछ भी नहीं, सारा दिन। बाइक पे बैठने भी उठा के ले जाते हैं। अगर बाइक पे बैठे ना, फिर कहते बाइक से भी उठो। बाइक से क्यों? पता नहीं इनको क्या तकलीफ है, बाइक को थोड़े मारते, बाइक तोड़ देते हैं, टैंकी तोड़ देते हैं बाइक। थोड़े मारते हैं जी, ये थोड़े मारते हैं बाइक पे। 2-3 टैंकी तोड़ियाँ नहीं, प्लेटफार्म मोटरसाइकिलों की। स्टूल पे मैं बैठा हुआ था, कहते स्टूल से उठो, स्टूल उठा के ले गए, गाड़ी में स्टूल फेंक दिया। मुझे कहते इधर फुटपाथ से उठ जाओ। मतलब बैठना भी नहीं? बैठना भी नहीं है, फुटपाथ से कह रहे उठ जाए। हाँ जी, ये हथौड़े वाला कौन सा काम? ये जी एसी सिटी साहब हैं जी, वो ऐसे एक दिन थोड़ा लेके ना, तो जो खुद जो किसी की ये बाइक इधर खड़ी है उसको डैमेज किया। हालांकि उनके पास ये राइट नहीं है। अगर इधर नो पार्किंग एरिया में किसी ने अपनी बाइक पार्क किया, आप उसको फाइन कर दें, उसकी बाइक उठा के थाने में ले जाके बंद कर दें। ये राइट तो नहीं है आपके पास कि किसी की प्रॉपर्टी, किसी की पर्सनल चीज़ को आप तोड़े, डैमेज करें। अगर कोई बंदा आपकी फुटेज ले रहा है, कोई वीडियो बना रहा है, उसका फ़ोन पकड़ के तोड़ देते हैं। अच्छा, एसी सिटी साहब, उसके साथ जो उसके अमला होता है, उनके जो गार्ड्स वगैरह होते हैं, वो थप्पड़ मारते हैं लोगों को। ये हमने खुद देखा है ऑपरेशन के दौरान। जी बिल्कुल। आपका भी काउंटर है? जी मेरा भी काउंटर है इधर। एक कस्टमर का रुझान है, इनसे हम काउंटर ही नहीं लगा रहे, बेरोजगार हो गए हैं। ऊपर से ये ट्रैफिक वाले हैं, धमकियां लगाते हैं, इधर नहीं आना, इधर आए तो FIR दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये हमारी रहाइश भी है इधर, बाजारों में रहा है। हाँ जी, धमकियां लगाते हैं। क्या मुतालबा है आपका? मुतालबा यही है कि ये जो बाहर से बंद किए हुए रास्ते खोले जाएं। ये तंगी है, कारोबार भी बंद है, हर चीज़ बंद है। इन लोगों की आपने राय सुनी। हमारे पास और भी जो दुकानदार हैं वो मौजूद हैं जी, उनसे भी बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि उनके कारोबार के क्या हालात है और जो यहाँ पर तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन हो रहा है उनके क्या असरात मुरतब आए हैं उनके कारोबार पर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। काउंटर लगाते हैं या दुकान है आपकी? काउंटर लगाता हूँ मैं जी। हाँ, तो कैसा जा रहा है कारोबार? कारोबार तो 20-22 दिन हो गए बंद पड़ा है। जंगल का कानून बना हुआ है यहाँ पर, गरीब बंदे को कोई नहीं सुन रहा, पिस रहा है वो, उसका रोज़गार बंद हो चुका है। बस हमारे जो बड़े हैं लीडर, वो कह रहे हैं हमें साफ़ सुथरा पंजाब चाहिए, साफ़ सुथरे गरीब नहीं चाहिए, हमें पंजाब चाहिए। बंदा पूछे ये पाकिस्तान किसका है, हमारा है, हम यहाँ पर पैदा हुए हैं, यहाँ पर हम 15-15 साल से, कोई 20-20 साल से, कोई 30-30 साल से बैठा हुआ है, जिसको इन्होंने 2-4-20-22 दिन में उठाकर भगा दिया है। कोई कस्टमर नहीं आ रहा यहाँ पर, सब डर चुके हैं। कोहराम तो ज़्यादा होना चाहिए, अब तो बाजार खुला, कोहराम मच चुका है। देखें, जब यहाँ पर आती है गवर्नमेंट के बंदे आते हैं, उनके साथ अमले के साथ 30-35 बंदे होते हैं। वो कस्टमर जो होता है वो बाहर से आता है, बेचारा पैसे होते हैं उसकी जेब में, वो डर जाता है, वो सहम जाता है, उसकी गाड़ी उठा कर ले जाते हैं, या तो उसको हफड़ा दफड़ी ऐसे डालते हैं। हमें इतनी हफड़ा दफड़ी डल जाती है कि हम भागते हैं तो कस्टमर भी भाग जाता है। ये 22 दिन हो गए हम ये बहरान में जा रहे हैं, हमारे गरीबों का कुछ सुने।
हमारी इस क्या मुतालबा है आपका? हमारा यही मुतालबा है, हमें जीने दें बस। हमारा रोज़गार लगा हुआ है, हम क्या करें? चोरियाँ करें, डकैतियाँ करें? हम कहाँ जाएं? किराया भी देते हैं, घर के भी किराए देने हैं, बिजली के बिल देने हैं, आटा भी लेना है, घी भी लेना है। कहाँ से लेंगे? अब हम मांगने पर मजबूर कर दिया। अब मांगने को तो कोई देता नहीं है यहाँ पर, क्योंकि बंदे यहाँ से मांगने बाहर जा रहे हैं। तो नाज़रीन, यहाँ पर जो लोगों की राय आपने सुनी, यहाँ पर जो ताजर हैं, छोटे या काउंटर वाले हैं, उनकी आपने राय सुनी। उनका यही कहना था कि गवर्नमेंट के इन इक़दामात की वजह से हमारा बुरा हाल हो चुका है और यहाँ पर हम रोज़ी रोटी कमाने आते हैं, लेकिन यहाँ पर ना हमारे पास इतने वसाइल हैं कि हम अपनी दुकानें खरीद सकें। अगर हमारे पास कोई छोटा मोटा काउंटर होता है तो वो भी जो इंतज़ामिया है वो नहीं चलने दे रही, जिसकी वजह से हमारे कारोबार बिल्कुल ठप हो चुके हैं। हम घर में कोई पैसा नहीं लेके जा रहे। काउंटर के हमने किराए भी अदा करने होते हैं, घर के भी किराए देने होते हैं, बिजली के बिल भी देने होते हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर हमें काम नहीं करने दिया जा रहा। तो हमारे साथ और भी काउंटर वाले और दुकानदार हजरात मौजूद हैं, तो उनसे आपकी बात करवाते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि उनके कारोबार पर जो तजावज़ात के ख़िलाफ़ यहाँ पर ऑपरेशन जारी है उसके क्या असरात हैं। वालेकुम सलाम। हाँ जी, यहाँ पर जो नाजायज़ तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन जारी है, आपका काउंटर है, तो क्या हालात हैं कारोबार के? यार कारोबारी हालात जो है ना बड़े ख़राब किए हुए हैं इन्होंने। तो मामलात ऐसे हैं कि सुबह हम आते हैं, ठीक है, वर्किंग के लिए, अपने रोज़गार के लिए आते हैं, लेकिन ये है कि सुबह आते ही ये हमारे काउंटर वगैरह सारे उठा देते हैं कि ये जो है ना, इनको एक प्रॉपर देना चाहिए मामलात कि हमारे एक रोज़गार भी चलें, ठीक है। हम एक प्रॉपर जो है ना स्पेस दें कि स्पेस में आपने वर्किंग काम करना है अपना, इससे हमें हम उससे मतलब कि अपनी जो है ना स्पेस हमें मिली होगी, हम उससे आगे नहीं जाएंगे। जो हमें हद मिली होगी ना, इंशाल्लाह हम उससे आगे नहीं जाएंगे। ये इतने लोग हैं, इनका रोज़गार लगा हुआ है, इन सब लोगों का रोज़गार डिस्टर्ब किया है हुकूमत। कस्टमर ज़्यादा नहीं हुए बाज़ार खुले होने? कस्टमर डिस्टर्ब हो गया है, ठीक है। उसको कोई करीब पार्किंग देनी चाहिए, कोई पार्किंग भी नहीं दे रहे, ठीक है। अगर पार्किंग दी है, ठीक है, कस्टमर कोई आता है। अब पिछले दिनों ऐसे हुआ है कि गाड़ी कस्टमर को किसी ने लगाई है, ठीक है, तो उसकी गाड़ी को उसने ना मतलब कि किया है, मतलब कि गवर्नमेंट के लोगों ने ना उसको ब्रेक किया है, ठीक है। तो अब एक बंदा उसको आता है, उसको पता ही नहीं है यार मतलब कि ये यहाँ पे ये शेड्यूल चल रहा है, ये मामला चल रहे हैं। क्या मुतालबा है आपका? हमारा ये मुतालबा है, हमें ये काउंटर लगाने की इजाज़त दी जाए, ठीक है, और हमें एक जो रेंज हाथ दी जाएगी हम उसमें रह के अपना लगाएंगे, ठीक है। और हमें जो हमारा रोज़गार चलना चाहिए, हमारी ये है गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट हमारे लिए बहुत मोहसिन है, ठीक है। हम जो है इनके ये इस मामला से है हैप्पी हैं, लेकिन हमें यार रोज़गार भी देना चाहिए प्रॉपर, ठीक है। वालेकुम सलाम। आपका भी काउंटर है यहाँ? जी जी काउंटर है। तो क्या हालात जा रहे हैं कारोबार? यार कारोबार है ही नहीं, बहुत ज़ीरो है कारोबार, बिल्कुल ही बंद है। कई दोस्त आते हैं भाई से बैरियल देखे लगे होते हैं, देख के चले जाते हैं, यार बाजार बंद, रास्ता नहीं मिला हमें। कई घर जाकर डील करनी है, तो फिर तुर गए यार बेचना लेना, बस यही बात है। ज़ीरो हो गया, बहुत से कस्टमर कितों होना, कस्टमर ज़ीरो है, कोई कस्टमर आता नहीं है। सुबह तो बेटे काउंटर लगना है, अद्धा घंटा लगते आई तो चुक ली दे, जे सानू भी कोई रोज़गार देन। आ पार्किंग है, लाइटा मोटरसाइकिल तोड़ी जाते हैं, लाइटें भी तोड़े? लाइटें भी तोड़ी एक दिन। हम किधर जाए? ठीक है, ठीक। आप भी यहाँ पर दुकानदार हैं? नहीं, हम दुकानदार है, पेशावर से आते हैं इधर माल। तो ये जो तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन हुआ है, सही है? ये सही भी है लेकिन सही भी नहीं है, क्योंकि इधर तो मजदूर है, बहुत ज़्यादा मजदूर है, इसकी मजदूरी ख़राब होती है ना। हम भी इधर आते हैं, पहले एक दिन में हमारी सौदा मुकम्मल होती थी, अब 2-3 दिन लग जाते हैं इधर। नहीं, बाज़ारों में रश था पहले, अभी देखें बाज़ार खुले हो गए। अभी तो रश नहीं है, अब बाज़ारों में तो रश नहीं है। नहीं, वो जो इंक्रोचमेंट वाला मामला था उस हवाले से। हाँ, वो तो कम हुआ है। चलिए, फिर क्या मुतालबा है आपका भी गवर्नमेंट? हमारा मुतालबा ये है कि इस गरीब आवाम के लिए कुछ पर्सनालिटी दे दे, इसको कोई रिलैक्स करे उसे, क्योंकि ये भी मजदूर है, आते हैं सुबह आते हैं, इसलिए तो सारे गरीबों की मजदूरी ख़राब की है सुबह। ठीक है जी। जायज़ तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन यहाँ पर हुआ है, आपके कारोबार पर क्या असर है? कारोबार रहा ही नहीं, ना कोई कस्टमर आ रहा है, ना कोई दुकानदार राज़ी है, सारे परेशान हैं। दुकानदारों का तो किचन का जो खाने पीने का सामान वो नहीं चल रहा, ना कोई जगह दे रहे हैं, ना कोई रिलीज़ दे रहे हैं। कस्टमर आता है, उसकी बाइक को ख़तरा पड़ जाता है कि बाइक किधर गई हमारी, इधर देखता होता है फ़ोन, उधर उसकी बाइक उठा के ले जाते हैं। वो बाइक अपने का ख्याल रखे कि इधर से कोई परचेज़ करे।
बहुत ज़्यादा तो ज़्यादा होना चाहिए, अब तो बाजार खुला हो। नहीं कस्टमर रास्ते बंद हो गए हैं, ना मोटरसाइकिल आ रही ना कोई कन्वेंस आ रही किसी किस्म की। कारोबार तो तब ही होगा ना। बाजार में जुमे रात को पाँव रखने की जगह नहीं होती। हाँ जी, लेकिन इधर तो बस डबल बस चला ले, डबल रोड पे, वन वे टू वे जो मर्जी कर ले। खुली सड़क है, खुला मैदान है, कस्टमर ना कोई आ रहा है ना कोई जा रहा है, बस यही कुछ चल रहा है। जैसे आते हैं वैसे ही चले जाते हैं, खर्चा करके चले जाते हैं। ऊपर से ये दहशत कि पता नहीं अब क्या होगा, बस यही चल रहा है। कारोबार के लिए बहुत परेशान है, ना कोई, जितने लोग ये बेरोज़गार हो रहे हैं ना इसको कोई जगह मिल रही है। लॉलीपॉप दे रहे हैं कि लंडे के बाहर पार्किंग भी देंगे और अड्डे भी देंगे, सब जो बेरोज़गार हो रहे हैं, लेकिन कोई सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। ना कोई सदर कुछ कर रहा है, ना कोई हमारे लिए MP कर रहा है, कोई भी कुछ भी तावन है। कोई बात सुनते हैं, सुन के इधर मुंह कर लेते हैं, चले जाते हैं। दुकानदार परेशान है, डेट्स ऑल। बहुत बुरा असर पड़ा है, मेरा कहना तो यही है। आपके सामने बाजार के आप हालात दे सकते हैं जो हो रहा है इस टाइम। हम तो वैसे ही बहुत परेशान हैं एक हिसाब से, और उसके अलावा भी अब देख के उससे ज़्यादा परेशानी के हिसाब से करना पड़ रहा है। हम खड़े हुए हैं। क्या मुतालबा है? हमारा मुतालबा यही है कि मरीम नवाज को थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए हम पर, कि हम भी इधर कमाने के लिए बैठे हुए हैं। ये देखें कैसे हम खड़े हुए हैं साथ साथ, हमें भी थोड़ी सी जगह मिले, थोड़ा बहुत हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज़ करें, कॉम्प्रोमाइज़ करके चलता है सब कुछ। मुतासर हो गया भाई, गरीब आवाम मर गई भूखी, बेड़ा गर्क हो गया सबका। तो कैसे लगा रहे हैं अब ये काउंटर? ये बस ऐसे ध्यान रखते हैं, ACCT साहब आ जाएं तो फिर भाग जाते हैं, डर डर के अपना निज़ाम चला रहे हैं। क्या करें? ऐसे कैसे चलेगा? ऐसे तो नहीं चलेगा भाईजान, क्या करें फिर? क्या मुतालबा है आप? ये हुकूमत से मुतालबा है कि भाईजान वो हमारी भी कुछ जो बातें हैं वो मान ले, रिलीफ दे, आप रिलीफ मिल जाए, बस ये कितने फुट की आपकी है डिमांड? वो कम से कम 2-3 फुट तो देना हमें। हम कौन सा किसी को तंग करते हैं? ये ठीक है, पीछे पार्किंग वाला मामला जो है ये गलत है, इसको ख़त्म कर दें, समझ में आता है, ठीक है। ये अपना इनको रोड ही क्लियर चाहिए ना, पार्किंग की वजह से ज़्यादातर काम ख़राब है ना। तो पार्किंग के आप हक में है? पार्किंग ख़त्म कर दें, पार्किंग आउटसाइड कर दें, ये अपना बाहर भी बंद कर दें, मेन बंद कर दें, लेकिन काउंटर तो गरीब आवाम को लगाने दें, जिससे रोज़गार चलता है, घर में खाना जाता है। वो अगर नहीं काउंटर लगाएंगे कैसा खाना जाएगा घर पे? यही मसले मसाइल हैं भाईजान, क्या कर सकते हैं? कोई बात नहीं सुनता हमारी, किसको बताएं? हम तो हुकूमत से अपील ही कर सकते हैं कि भाईजान हमें रिलीफ दें थोड़ा सा, हमारी बात भी अपना जो रिज़्क़ कमा के ले। जाहिर सी बात है भाईजान, हमें भी अपना पेट लगा हुआ है, घर पे माँ बाप हैं, बहन भाई हैं हमारे, उनको खाना कहाँ से खिलाना है? मांगने से उधर फैक्ट्रियों में काम मिलता नहीं है, आपको पता ही है जो सूरत हाल चल रही है। फिर यही है कि अपना हम पे रहम कर लें थोड़ा सा, जो नजायज़ तजावुज़ात हैं उसको हटाते हैं, ठीक है, रिलीफ भी मिलना चाहिए, ठीक है। पैरिस बनाना है इसे, अच्छी बात है, बनाना चाहिए, सफाई होनी चाहिए, लेकिन तो आपका कहना है कि आवाम भी हो, पार्किंग बाहर हो, लेकिन दुकानदारों को जो ये जो 2-3 फुट का काउंटर है वो लगाने, हाँ वो तो लगाने देना, बस यही मुतालबा है और कुछ भी। ये ना हो कि 2-3 फुट की इजाज़त दें फिर आप 5-10 फुट पे चला जाए। पहले भी हमें जहाँ पे कहते हैं वहाँ पे लगाते हैं, यही चीज़ है ना कि हम पे थोड़ा सा रहम कर लें भाई, थोड़ा सा तो बनता है ना भाईजान। आपको भी पता है कि कहाँ से लेके जाना है, यहाँ से कमाना है तो घर लेके जाना है, हम क्या करेंगे इधर? चलें जी, आपका पॉइंट शुक्रिया। मसला ये जो नाजायज़ तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन हुआ है मार्केट में, तो आपके कारोबार पर क्या हालात या असरात मुरतब? असरातों पे जारी बात होना ही है, लेकिन ये जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं जी, बिल्कुल तायद करते हैं जी, बिल्कुल करते हैं। काउंटर वाले हजरात है 2 फुट का यहाँ पर रोला डाला हुआ है, वो होना चाहिए? होना चाहिए, अपनी अपनी जगह पे लगाएंगे, गवर्नमेंट की जगह पे ना लगाएं, अच्छी बात है, इस तरह बनता नहीं है, अपनी अपनी दुकानों की हदूद में लगाएंगे। कस्टमर बढ़ा है या कम हुआ है? हो जाएगा, फिलहाल ठीक हो जाएगा, पहले भी काम स्लो ही थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हो जाएंगे सही। जायज़ तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन हुआ मार्केट में, कारोबार पर कोई हालात, कोई असरात? डाउन होए है, लेकिन जायज़ तजावज़ात खत्म होने चाहिए ना, मतलब आप इसके हक में हैं? हाँ हाँ। अच्छा, ये जो पार्किंग है यहाँ पर, जो पार्किंग बाहर कर दी है, कस्टमर ज़्यादा हुए हैं कि कम? कस्टमर फिलहाल तो कम हुए हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाएगा, हो जाएंगे ठीक। तो वैसे भी आदत है ना, धक्का स्टार्ट है। हाँ ऐसे ही धक्का स्टार्ट है। अभी देखो ना, उन्होंने बंद किया हुआ है, लेकिन फिर भी लेके आते हैं इधर, हाँ लेके आते हैं, नुकसान होता है, लेकिन बाहर खड़े होंगे तो फिर
अच्छा लगे ना, पार्किंग बाहर होगी तो शहर खूबसूरत खूबसूरत हो जाएगा। हाँ जी, ये बात है। वालेकुम सलाम। कारोबार पर क्या असर है नजायज तजावजात के खिलाफ? फिलहाल तो बहुत नुकसान हो रहा है दुकानदारों का। हाँ, काम नहीं हो रहा, कोई कस्टमर कम है क्या? कस्टमर कम हो गया है, दुकानदार काम नहीं सही तरह कर सकते, ठीक है, और डर सा बैठा हुआ है लोगों का फिलहाल। कैसे खत्म होगा कैसे? ये तो आप देखो इनको थोड़ा कंप्रोमाइज़ करना चाहिए, दुकानदारों को थोड़ी सी आज़ादी देनी चाहिए, रिलीफ देनी चाहिए, क्या मुतालबा करते हैं? थोड़ा सा रिलीफ देना चाहिए ताकि थोड़ा सा उनको जगह मिले, कस्टमर को खड़ा करने के लिए पास में थोड़ा सा काउंटर जगह मिलनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पर जो तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन हुआ है तो कारोबार पर क्या असर पड़ा? कारोबार पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा स्लो हो गया। पहले काम माशाल्लाह बहुत अच्छा था, हमारे पास 1 मिनट का भी टाइम नहीं था, हर टाइम कस्टमर होता था हमारे पास। लेकिन अभी तो हम सुबह से शाम तक फारिग ही हैं। आज आपने काउंटर लगाया, काउंटर तो मना किया हुआ। काउंटर मना किए हुए हैं, लेकिन अभी रेंट पे किया हुआ है तो उसको मंथ तो पूरा करना ही करना है। बाकी ख़त्म हो गया ये काउंटर वाला सिस्टम, सारा ख़त्म कर दिया उन्होंने। कस्टमर आ रहे हैं? कस्टमर बहुत कम आते हैं, लेकिन बहुत कम आते हैं, अंदर तक कस्टमर पहुंचता ही नहीं है, क्योंकि पैदल तो आते हैं, हर बंदा अपनी कन्वेज पे आता है, कन्वेज नहीं अंदर आनी तो कस्टमर भी नहीं अंदर आना, ये चीज़। आपका भी काउंटर है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा काउंटर है वहाँ पे। जी सामने वाला मेरा काउंटर है। तो आ रहे हैं लोग? कोई लोग नहीं आ रहे, इन्होंने बाइकें ख़त्म कर दी है। कस्टमर कैसे अंदर आए? कचहरी बाजार में अंदर कैसे अल्टर हो? वो अल्टर नहीं होते हैं यहाँ पे, कस्टमर नहीं आता, ये कस्टमर हम पे इस्तेमाल नहीं करता ना, हमें फ़ोन पकड़ाता है कोई। आते हैं तो बाकी देखे क्या करते हैं, अब हमें कोई जगह भी नहीं बता रहे कि जगह यहाँ इस जगह पर काउंटर लगा लो, हमें बेरोजगार कर दिया। मार्केट में नहीं लगाने? मार्केट लगाने नहीं दे रहे, ना जगह बता रहे हैं, आते हैं उठवा के चले जाते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। क्या मुतालबा है? हम यही कहते हैं मेरे को मुख्तसर जगह दे, बताएं भाई इस जगह लगा लो, हम वो वहाँ जगह लगा लेंगे, हमें बताए तो सही, बताते भी नहीं है। वालेकुम अस्सलाम। आपका भी काउंटर है? जी। तो क्या असरात पड़े हैं जी ये जो तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन हुआ है? आपके सामने है, काम की सूरत हाल आपके सामने। कस्टमर का रुझान कैसा, आ रहे हैं कि नहीं? कस्टमर का तो बाहरों रस्ता बंद किया होया, बाजार खुले कर दिए हैं, लोग पैदल आएंगे, ਪੈਦਲ ਆਉਣਗੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗਾਹਕ ਦੀ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਈਕ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਲੈਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੈ ਵਾ, ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵਿਚਾਰਾ ਲਾਂਦਾ ਹੈ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਰਹੀ ਹੋਈ ਸਹੀ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਦਿਆਂ, ਇਹਦਾ ਅਸਲ ਰੇਟ ਕੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਘਰ ਕੈਸੇ ਚਲਾਣਾ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ। ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਰਿਆਸਤ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਰਸਤੇ ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਰਸਤੇ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੀ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਆਲਟਰਨੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਉਠਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਪੂਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈਗਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ, ਨਿਜ਼ਾਮ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਆਖਰ ਜਾਂ ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣੇ ਫਿਰ ਆਰਡੀਨੇਟ ਦਿਓ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਣ ਦਿਓ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਹਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੇ ਫਿਰ। ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਨਾ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ, ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਬਈ, ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਜੁੱਤੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟੀ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਰਸਤਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸੁਣਨ ਨਹੀਂ ਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮਿਸਾਈਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਹਾਂ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਮਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚਲਾਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਸਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਇhtਜਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਬਕਾ ਮਾਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। वालेकुम सलाम। कभी काउंटर? नहीं मेरा काउंटर नहीं है, मैं खुश है इस तरह काउंटर ना लगन ते। चुप देगा या इंटरव्यू होंदे आ वा मेरा। क्या वजह? देखो ये काउंटर हुंदा भी तां परेशानी बननी सी, काउंटर नहीं है,
ਹੋਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਬਣਨੀ ਸੀ। ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਕਾਊਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਟਾਈਮ ਵੀ ਫੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਟੋਨੇ ਮੋਨੇ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। घर कैसे चलाना? घर बड़े बड़े भैया हैं ना, एक माशाल्लाह बाहर सऊदिया होते हैं, एक इधर होते हैं, वो भी बाहर ही होते हैं। फर्क नहीं पड़ता कारोबार रहे ना, कोई टेंशन नहीं है मुझे। थोड़े दिन ना मैंने भी चले जाना है। बच्चा है, ये वो बच्चा है जो बिगड़ा हुआ सुकून ना पैदा किया के लिए सुकून ना फिरो तुरो आराम सुकून एंजॉय करो, जरूरी टेंशन लेनी। बार अभी काउंटर लगाए 5 मिनट हुए, 10 मिनट बाद उन्होंने आ जाना, हमने उठा के नीचे भाग जाना, यही है। सारा दिन ऐसे चलता? सारा दिन ऐसे ही चलता है। सारा दिन तो लगते ही नहीं है, ईशा के बाद लगते हैं। अभी आए हैं 7 बजे, थोड़ी देर लगना है, जब उन्होंने आ जाना। थोड़ा कस्टमर ये आपके सामने है, किधर है कस्टमर है ही नहीं है, बाहर से बंद है, उसने डाले लगाए हुए हैं, किधर से आएगा कस्टमर। ये वही है, दुकानदार सारे फिर रहे हैं। क्या मुतालबा? मुतालबा यही है, हमें जगह दी जाए। हाँ, मुतालबा जगह दे, वहाँ पे हम काउंटर लगाएं, हम अपना रिज़्क़ कमाएं। यहाँ पे तो सुबह से आगे परेशानी ही है, सुबह से बैठे हुए हैं। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये जो नाजायज़ तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन हुआ आपकी मार्केट में, आपके कारोबार पर क्या असर? हमारे कारोबार बिल्कुल ही तबाह हो चुके हैं। इस काउंटर के पीछे मेरे 5 बंदे चलते हैं, ठीक है ना, जिन्हों का रोज़गार मैं इधर से कमा के लेके जाता ना, 5 घर चलते हैं हमारे, ठीक है। ये नजायज़ तजावज़ात नहीं है, ये हमें 5 फुट जगह दी गई थी, अमीर बार साहब ने हमें लेके दी थी, पर ये जो भी मामला था ये ख़राब हो रहे हैं। कस्टमर बढ़ा नहीं है? कस्टमर बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है डर की वजह से। कोई दुकान कोई खोलता है तो वो कहते हैं पर्चा दे देंगे हम, CO साहब, ये ACCT साहब, बाकी दुआ ही कर सकते हैं। अब क्या इस टाइम कैसे खोल लिया फिर आप? ये इस टाइम बस यार ये मिली जुली भगत है, सबके सामने साथ ही करना पड़ता ये चीज़। क्या मुतालबा फाइनल? मुतालबा यही है कि हमें जगह दी जाए, प्रॉपर तरीके से काम करें हम, ठीक है, आने जाने का रास्ता खोलें, ठीक। बाकी बहुत बड़ा बाज़ार है, सारा कुछ देखे, पार्किंग एक लाइन लगी और बाकी सारा खुला है। पता नहीं इन्होंने क्या बनाना, पैरिस बनाना, क्या करना क्या नहीं। इंटरनेशनल तर्ज की मार्केट बनाना? नहीं, इंटरनेशनल मार्केट नहीं है बन सकती। ये ताजरों का शहर है, दूसरे नंबर पे आता है फैसलाबाद, ठीक है ना, जहाँ पर जिसने भी आना इधर से गुजर के जाना, ठीक है। सब्जी वाले ने इधर से आना है, कोई भी कपड़ा, बाहर के लोग आते हैं हमारे पास इधर से परचेजिंग वगैरह करने के लिए, ठीक है ना, सबका रोज़गार लगा हुआ है। दूसरे शहर से वही सारी बात है, पंजाब की दूसरी बड़ी मार्केट है। बिल्कुल, ये फैसलाबाद की दूसरी बड़ी मार्केट है। इधर भी काउंटर लगते, उधर भी काउंटर लगते, ठीक। ये 5 फुट हमारा कोई नजायज़ तजावज़ात नहीं है। ये देखो 2 फुट का काउंटर है, इस पर कौन सा रश पड़ रहा है? हमारा रश तो पड़ता है ये पार्किंग वगैरह से, ये रेडियो वगैरह से पड़ता है। आप कहते हैं 2 फुट की हमें जगह दे दे, इसके अलावा कोई भी नाजायज़ पार्किंग वो जो तजावज़ात है वो नहीं करेंगे? वो नहीं करेंगे, हाँ बिल्कुल ऐसे ही। के ऊपर काउंटर लगवाए हुए थे, ये सारा कुछ किया हुआ था, ये अच्छा नहीं है ना, क्योंकि ये दुकानदारों का हक ही नहीं है जो अपने सामने काउंटर वगैरह लगवाते हैं। ये सारा गैर कानूनी काम था, तो वो अच्छा कर रही हैं कि ये काम किया उन्होंने, और मैं तो इस हक में भी हूँ। भैया है, लेकिन वो गलत चीज़ है ना, भैया वो गलत है। इस तरह नहीं होंदा वीरे, हुण ਲੱਖਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਵਿਚਾਰੇ। भैया तो उन्होंने चाहिए जवाब तो उन्होंने जगह देगी, हुकूमत सारा कुछ करेगी। ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਰਦੇ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੋ ਕਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਲਤਜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ हुकूमत ਅੱਗੇ कि मेहरबानी करें साढ़े काउंटर लगन के। काउंटर चलाते हैं? नहीं, मेरा तो नर्सरी का काम है ना, लेकिन वो दुख होता है ना कि जब एक रोज़गार बेरोज़गार हो जाए तो दुख तो होता है ना। हाँ, क्या मुतालबा है आप? मुतालबा यही है कि इल्तिजा यह है कि ये काउंटर वगैरह की जगह दी। आप क्या कहेंगे जी, कितना कारोबार पर असर पड़ा है? कारोबार के ऊपर तो काफ़ी असर पड़ा हुआ है, मगर गवर्नमेंट को ये चाहिए, ये जो पठान लोग हैं ना, ये लगा के इधर बैठे हैं, इनके ऊपर भी कोई एक्शन ले। पठानों के ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहा। जैकेट वगैरह, ये जो जैकेट वगैरह बेचते हैं, ये देखें ना, इन्होंने ये पूरा रोड जो है उसको कवर किया, इनको कोई बंदा पूछने वाला ही नहीं है। ये जो जूते वाले हैं, ये देखें, ये कितनी इंक्रोचमेंट, इनको कोई पूछने वाला ही नहीं है। DCO को चाहिए कि इनके ऊपर भी एक्शन ले। मुकम्मल तौर पे बेरोज़गार हो गए हैं बहुत सारे लोग, हज़ारों लाखों की तादाद में। बाकी गवर्नमेंट ने अपना जो टास्क है, ज़ाहिर बात है वो तो पूरा करेगी, मगर उनको इन लोगों का भी सोचना चाहिए। हमारे लगाने नहीं दे रहे, या आप 2-3 फुट से ज़्यादा तजावज़? इशू काउंटर नहीं है, इशू उनका टास्क है जो उसमें सफाई आती है, मुकम्मल तजावज़ात ख़त्म होते हैं।
बाकी देखें ये क्या करते हैं। अभी तक तो हम बेरोज़गार खड़े हैं, तकरीबन हज़ारों लोग इसी बाज़ार में बेरोज़गार खड़े हैं। मार्केट में जुमेरात को यहाँ पर इतना रश होता था, पाँव रखने की जगह। अब रश घूमने वालों का है, कारोबार लोगों का नहीं है, ना खरीदो फरोख्त हो रही है। जैसे ये बाज़ार अब तमाशा बन चुका है, ये देखने आते लोग ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है। जो मोबाइल का लेन देन था ना वो ख़त्म हो गया। बाजार खुले होने की वजह से कस्टमर तो ज़्यादा होने चाहिए ताकि वो आसानी से यार अब ना जिस तरह चौराहों में लोग गुत्थम गुत्था खड़े नहीं हो जाते, अब लोग ऐसे खड़े बातें कर रहे हैं, कारोबार की शक्ल कोई नज़र नहीं आ रही। क्या मुतालबा है आपका? मुतालबा ये है कि गवर्नमेंट ने अपनी बात तो खैर पूरी करनी है, मगर उनको चाहिए कि जो लोग तजावज़ात वाले हैं उनको कोई लाहेमल ऐसा दे जिसके लिए उनका कारोबार भी चले, बेरोज़गारी ख़त्म हो, उनको कोई रेवेन्यू भी अच्छा मिल जाए, वो रेंट ले हमसे, अच्छी जगह दे दे हमें कोई मुतबादल बादल जगह में। जी सर, जी सर। जी नाजरीन, ये थे हमारे साथ दुकानदार और कुछ काउंटर वाले भी। तो उनका यही शिकवा है कि गवर्नमेंट हमें 2-3 फुट की इजाज़त दे दे ताकि हम अपना जो हलाल रिस्क कमाने आते हैं कमा कर घर लेके जा सकें। तो यहाँ पर जो ये तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन है, बहुत सारे उसके हमायत में भी नज़र आए हैं। कुछ लोगों ने कहा है कि यहाँ पर पार्किंग जो है वो बाहर करते हैं, लेकिन हमें काउंटर लगाने दें ताकि जो यहाँ पर हमारा कारोबार है वो चलता रहे। तो बाकी फ़ैसला आपने खुद करना है। तो इसी के साथ अपने मेज़बान इमरान को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।